नगर की प्रसिद्ध वैश्य की गली से एक योगी जा रहा था, कंधे पर झोली डाले। योगी को देखते ही एक द्वार खुला। सामने की महिला ने योगी को देखा, ध्यान की गरिमा से आपूर, अंतर्मौन की रश्मियों से भरपूर। योगी को देखकर महिला ने निवेदन किया गृह में पधारने के लिए। उसके आमंत्रण में वासना का स्वर था। योगी ने उत्तर दिया, देखती नहीं, झोली में दवाएं हैं, गरीबों में बांटनी है, उन्हें रोग से मुक्त करना है। हमारे और तुम्हारे कार्य में अंतर है। तुम रोग बढ़ाती हो, हम रोग मिटाते हैं। तुम शरीर और वासना की भाषा बोलती हो, हम सत्य और बोध की। योगी की बात पर क्रोधित होकर वैश्या बोली, योगी, तुम्हें पता है मेरे रंग रूप के पीछे सारा शहर दीवाना है। मुझे पाने के लिए वह अपने जीवन की भरपूर धन संपदा लुटाने को तत्पर रहते हैं। मैं स्वयं को तुम्हारे आगे समर्पित कर रही हूँ और तुम इनकार कर रहे हो। तब योगी ने कहा, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु अभी नहीं आऊँगा। मैं आऊँगा और जरूर आऊँगा जब सब तुमको छोड़ जाएंगे और तुम मुसीबत में अकेली होगी और उस परम पिता परमात्मा को पुकारोगी, तब हम ही आएंगे। अभी आपके पास भीड़ है आने वालों की। ये कहते हुए योगी वहां से चले गए। समय बीतता रहा। महिला वृद्ध हो गई। अब उसे पाने के लिए कोई नहीं आता था। तबले की थाप, घुंघरू की आवाज अब नहीं सुनाई देती थी, बल्कि कराहने की आवाजें आती थी। योगी उस गली से गुजर रहे थे। आवाज सुनी, पीड़ा से कराहने की। अंदर प्रवेश करके देखा, एक वृद्धा जिसे कोढ़ हो गया था, दर्द से तड़प रही थी। योगी ने झोली खोली, उसके घाव साफ किए, दवा लगाई और कहा, चिंता ना करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। योगी ने कहा, मैं आ गया हूँ। मैंने कहा था कि मैं आऊँगा। याद करो, जवानी के दिन तुम मुझे पुकार रही थी। तब मैंने कहा था, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु मैं अभी नहीं आऊँगा। मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा जब सब तुमको छोड़ जाएंगे और तुम मुसीबत में अकेली होगी और उन परम पिता परमात्मा को पुकारोगी, तब हम ही आएंगे। अभी आपके पास भीड़ लगी है आने वालों की। संन्यास लेने से पहले योगी डॉक्टर थे। संन्यास लेकर भी उन्होंने सेवा का कार्य नहीं छोड़ा था। संन्यास का अर्थ कर्म त्याग करना नहीं है, कर्ता भाव का त्याग है। योगी नियमित रूप से महिला की सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। जो कभी सुख के पीछे भागती थी, आज योगी की कृपा से आनंद में जाग रही है। इस शरीर की दो संभावनाएं होती हैं। यदि सुख लोलुपता में बह गया तो सुख के बाद दुख का नरक झेलना पड़ेगा, और यदि सेवा का सूत्र मिल गया तो जीवन स्वर्ग की सुगंध से आपूर हो जाएगा।